चलो हम लोग पहले एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 12 कर देते हैं। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, आसान है। खाली वीडियो रिकॉर्ड के लिए एक बार फटाफट रिकॉर्ड कर देते हैं इसको, ताकि अगर बाद में कोई एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन वाला में ही प्रॉब्लम देगा तो उसका एक बार क्या भगा के क्या देख लो एक बार। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन में दिखा देते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अल्फा क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। ठीक है। अच्छे, जो 31 मार्च 2013 का बनाने बोला है, इसको हम लोग 2013 बोलेंगे कि इसको हम लोग 2012-13 बोलेंगे? 12-13 बोलेंगे, खाली 2013 बोलेंगे। मार्च है ना, तो फाइनेंशियल ईयर होगा तो क्या लेंगे 2012-13। ठीक है। एंड फर्दर पर्टिकुलर्स गिवन बिलो, प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द क्लब फॉर द सेम पीरियड। तुम देखो टू बैलेंस वी बैडी, इसका कुछ नहीं करना तुमको, कैश बैंक छोड़ दो। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन कितना हो गया वो 5300। डोनेशन, एंट्रेंस फी, सेल ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है। नीचे एडजस्टमेंट पढ़ो एक बार। मेंबरशिप के बारे में क्या बोला? मेंबरशिप में इंक्लूड कलेक्शन ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 31 मार्च 12,750 एंड एन अमाउंट ऑफ 1050 ड्यू ऑन मेंबर 2013। तुमको एक बात बता पाओगे, ये 750 रुपया जो सब्सक्रिप्शन है और ये जो 1050 रुपया अरियर बोला है, कौन सा ओपनिंग अरियर है और कौन सा क्लोजिंग है? 750 ओपनिंग है और 1050 क्लोजिंग है। कैसे समझा बोला तो ये बात? डेट में ध्यान दोगे। ऊपर बनाने कब का बोला? देखो पहला लाइन में 31 मार्च 13 और नीचे एडजस्टमेंट में बोलो किसका पैसा बाकी बोला है 2012 का और फिर 2013 का। तो 2012 पिछला साल हो गया तो ओपनिंग हो गया और 2013 वाला बाकी तो क्या हो गया तुम्हारा क्लोजिंग। ठीक है बात। प्रॉब्लम हो तो फट से पहले लाइन में डेट देख लो, एकदम तुमको क्या क्लियर हो जाएगा। तो इसका बनाओगे कैसे बोले? टू सब्सक्रिप्शन इन एरियर, यहाँ क्या लिखेंगे वो ओपनिंग और यहाँ पर क्या लिखेंगे तुम्हारा बाय सब्सक्रिप्शन इन एरियर क्लोजिंग। तो ओपनिंग में कितना पैसा बाकी है 750 और क्लोजिंग में कितना पैसा बाकी है 1050। और तुमको रिसीट्स एंड पेमेंट दिया हुआ है ना वो क्वेश्चन में। रिसीट एंड पेमेंट में कितना रुपया दिया है तुमको 5000 रुपया। कितना रुपया दिया बोलो तो 5300। अब हमको एक बात बोलो सर, ये 5300 में 3 साल होता है, क्या तुमको डिटेलिंग बना के दिया है? अगर नहीं दिया है तो छोड़ दो, तुमको क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तुम क्या लिखोगे? बाय सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ओपनिंग और यहाँ पर क्या लिखेंगे बोला? टू सब्सक्रिप्शन इन एडवांस क्लोजिंग। तो ये होता था क्या, जब तुम लोग 3 साल का देता था तुम क्या बोलता है तो ऊपर वाला ऊपर चले जाओगे और ये वाला कहाँ जाएगा नीचे। तो जब तुमको 3 साल का दिया ही नहीं है तो क्लोजिंग एडवांस तो मालूम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। समझना है बात। अगर वो 3 साल का देता है 11 कितना 12 कितना 13 कितना, तुम लोग क्या बोलते ऊपर वाला ऊपर चले जाएंगे नीचे वाला नीचे जाएगा। लेकिन तुमको तो डेटा दिए नहीं, तुम करो कैसे? तो जब नहीं दिया तो यहाँ क्या लिखोगे तुम? तो एडवांस क्लोजिंग भी नहीं लग जाएगा और एडवांस ओपनिंग भी क्या जाएगा तुम्हारा। क्लियर है बस। उसके बाद आ जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे निकाल लेंगे बोले इसको? 1050 5000 दोनों का ऐड करो तो कितना आ रहा है 6350। यहाँ पर भी 6350 माइनस कर दो 750 से कितना आ रहा 5600। तो बोलो सब्सक्रिप्शन में लिखा है टू इनकम एक्सपेंडिचर और ऊपर क्या बना रहे हो इनकम एक्सपेंडिचर। तो वहां जाकर क्या लिख देंगे वो बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब ब्रैकेट में क्या लिख दोगे वर्किंग नोट नंबर 1। ये वाला जो तुम्हारा आंसर है ना, ये कौन सा आंसर है तुम्हारा वर्किंग नोट नंबर 1। तो 5600 रुपये यहाँ जाकर क्या करेंगे
तुम लोग को ये एकदम क्लियर करना है, ठीक है। शीट खत्म होगा तो दूसरा इसमें शीट देंगे एग्जाम क्वेश्चन का, तो ये सब तुम लोग दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि दूसरा जो शीट देंगे फिर एडिशनल चीज समझाने होगा। वहाँ तो हमसे उम्मीद ही मत करोगे सब्सक्रिप्शन के बारे में, डोनेशन के बारे में। उधर हम नहीं समझ के पढ़ाएंगे, तुम कर के एकदम दिमाग में क्या क्लियर है। उधर ध्यान होगा फिर बैलेंस शीट में, उधर दो फिर वर्किंग लोड बनेगा, ठीक है बात। तो ये सब ना दिमाग में एकदम बसा लो, जो 14 क्वेश्चन कराए ना एकदम बसा लो उसको दिमाग में। उसके बाद बोलो टू डोनेशन। डोनेशन के बारे में तुम्हारा क्वेश्चन में क्या बोला, बोलो तो नॉट टू बी कैपिटलाइज बोला, तो कैपिटलाइज नहीं बोला करने, तो मतलब क्या बोला रेवेन्यू भाई कैपिटलाइज नहीं करना मतलब क्या हो गया, बैलेंस शीट का कैपिटल में जाके नहीं लिखेंगे, तो नहीं लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे उसका, इनकम में लिखेंगे, करना है भाई। तो लोग अलग ही जात के बाद बोला नॉट टू बी कैपिटलाइज, तो भाई कैपिटलाइज नहीं होगा तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा इनकम बोलेंगे। तो बाई डोनेशन कितना हो जाएगा बोलो, कितना रुपया होगा, 500 रुपये। जी जी आप लिखिए, लोग का फाइल में लिखेंगे। उसके बाद अगर एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। हम लोग का पहले में क्वेश्चन में क्या बोलता था, बोला था 60% टू बी कैपिटलाइज, तो हम लोग यहाँ कितना लिखते थे 40%। यहाँ पर ये लोग क्या बोला, एंट्रेंस ईयर नॉट टू बी कैपिटलाइज, मतलब पूरा का पूरा 100% का होगा तुम्हारा रेवेन्यू, क्लियर है भाई। तो एंट्रेंस फी कितना लिखेंगे, ये सब छोटा छोटा चीज समझ लो भाई। अभी तुम लोग का ईयर वाला क्वेश्चन देखो तो उसमें दो चीज नहीं आ रहा, जैसे सब्सक्रिप्शन है ना, उसमें एक स्टॉक अकाउंट बोलकर एक तो कंसेप्ट है, वो भी तुम लोग एग्जाम में क्या डाला बोलो। तो कितना रुपया होगा बोलो एंट्रेंस फी, 650। उसके बाद बोलो सेल ऑफ न्यूज पेपर। न्यूज पेपर तो हम कल बोला था, क्या बोला था, चाचा लोग न्यूज पेपर का अब बहुत न्यूज पेपर होता है, एक एक दिन का ना 8-8 न्यूज पेपर टीवी में का, तुम खुद परेशान हो जाएगा। आज तो असल में कोई मेंबर बंगाली है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई पूरा इंग्लिश है, बोला हमको इंग्लिश बांग्ला भी नहीं आता, उर्दू भी नहीं आता, तो गरीब टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा बैठ के। तो सब मेंबर के लिए तुमको क्या न्यूज पेपर रखने आता है। और फ्री वाला न्यूज पेपर कल को कोई फंक्शन होता है क्लब में तो दस्तरखान का काम करता है फिर। न्यूज पेपर एंड मैगजीन कितना रुपया हो गया, 77। चलो ठीक है बात एकदम। स्टाफ सैलरी अब आ जाता है पेमेंट साइड में। ठीक है स्टाफ सैलरी। अब आ जाओ पेमेंट साइड में, टू साइड का तो कहानी समाप्त। पेमेंट साइड में आ जाओ, क्या है तुम्हारा स्टाफ सैलरी, रेंट एंड टैक्स, प्रिंटिंग, पोस्टेज, इलेक्ट्रिक, न्यूज़पेपर, फर्नीचर। तो देखो नीचे में फॉलोइंग एक्सपेंस क्या बोले, स्टाफ सैलरी के बारे में क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग। रेंट एंड टैक्स जो क्या बोला तुम्हारा आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो क्या होगा बोले, ऐड होगा कि लेस होगा, ऐड होगा तो 2 और कुछ एडजस्टमेंट क्या है तो फाइनल अकाउंट के ये बच रही है सर। व्हाट सैलरी कितना होगा बोला 6। इसमें क्या है करेंगे बोला आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरी 2336 है, सबसे ऊपर होता है 2336।
स्टाफ सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना ऐड करेंगे? बोलो 146 ऐड करें इसका। तो 336 में 146 2482 तुम 2336 ही किया ना? नहीं, तुम ऊपर नीचे था तो हम जो क्या स्टाफ सैलरी सबसे ऊपर वाला होगा भाई। 2013 को आइटम नहीं है, 31 मार्च भी कोई आइटम तो नहीं ना। तो अमाउंट तो उसमें साइड में लिखा हुआ है सर, अब क्या करें? अरे तो 2013 को आइटम है, स्टाफ सैलरी आइटम है, ठीक है काट के ठीक कर लो। स्टाफ सैलरी के बाद क्या है? टू रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस कितना हुआ? 1650 ऐड। और स्टैंडिंग रेंट क्या होगा तुम्हारा? ऐड हो जाएगा। कितना रुपया स्टैंडिंग रेंट है? कितना रुपया? हाँ 120 रुपया। तो 1650 कितना हो जाएगा? 1770 है ना। उसके बाद फिर आ जाओ रेंट एंड टैक्स का बस क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तो तुम लोग समझते ही होगे। कितना रुपया के बोलो? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 228। बाय पोस्टेज का क्या जाएगा? 2 पोस्टेज। बाय पोस्टेज का 2 पोस्टेज कितना हो जाएगा? 79। पोस्टेज के बाद क्या? इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना हो गया? 122। उसके बाद न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन कितना हो गया? 228। ठीक है। और फिर फर्नीचर तो आएगा नहीं। और बाय बैलेंस सीडी कैश और बैंक क्या? वो भी नहीं आएगा। तो आखिरी का 3 आइटम तो क्या वैसे भी नहीं आने वाले। फर्नीचर आता अगर डेप्रिसिएशन नीचे 0 पे होता तब। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है नहीं है, सब लोग 10% 5% खुद से सोचना नहीं सकते हम लोग, और इसीलिए हम लोग सोचने में ताकत नहीं है। उसके बाद बोलो नोट्स का काम खत्म, अब कैलकुलेटर का काम शुरू। बताओ पहले इनकम बताओ। इनकम एट 6827 और एक्सपेंडिचर बताओ 4909। तो बोलो इसको सरप्लस हो रहा है कि डेफिसिट हो रहा है? सरप्लस हो रहा है। इनकम हो रहा है 6827 रुपया और खर्चा कितना हो रहा है तुम्हारा? 4909। तो बाकी का पैसे हम लोग क्या बोलेंगे? सरप्लस। प्रॉफिट नहीं बोल सकते हैं, खराब बात, अल्लाह गुनाह दे। प्रॉफिट बोलने से अल्लाह गुनाह दे। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो कितना रुपया हो रहा है? 1918। ये जो डब्बा हम लोग बनाए टोटल का कॉलम में बोलो 4909 लिखेंगे 6827। अब तो सर इसका तो टोटल आया था, इसका कितना है भाई? जो दोनों में जो बड़ा होगा वही दोनों में क्या तुम्हारा निकालना, ठीक है। हालांकि ये सब में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम होता है, टैलेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अलग अलग करके लिख के दिखा रहे थे ताकि तुमको भी समझ में आएगा सरप्लस आए कैसे, तुम डेफिसिट समझो कैसे, सरप्लस समझो कैसे। और ये वाला को हम लोग अपना पसीने से मिटा देंगे, ठीक है। खत्म। अब होगा क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 थोड़ा सा ये है